7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बुक का नाम आपने 100% सुना ही होगा। ये बुक में 7 ऐसी आदतों के बारे में बताया है जो इंसान को एक इफेक्टिव वे में सक्सेसफुल बनाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान में ये आदत होनी चाहिए, लेकिन जिस इंसान में ये सारी आदतें हैं वो कभी ना कभी एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचता ही है। तो आज के वीडियो में मैं वही आदतों के बारे में बताने वाली हूँ और इसी बुक से बताने वाली हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये आदतें इजीली मैं समझा पाऊँ और मैक्सिमम इस तरह से समझाऊं कि आपको ये बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और आप इजीली ये सब आदतों को कल्टीवेट भी कर पाए यानी कि डेवलप कर पाए अपने आप में। और अगर आपको ना पता चले, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। सबसे पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, जिसका मतलब होता है सक्रिय, हिंदी में बोलते हैं हम इसको। बी प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि यू आर रेडी टू अडॉप्ट द चेंज फॉर द फ्यूचर एंटिसिपेशन। मतलब आगे जो भी हालात होने वाले हैं उसके लिए किसी भी चीज़ की रेडीनेस रखना, पहले से हम वो चीज़ें अडॉप्ट करना या फिर अडॉप्ट करने की रेडीनेस रखना, उसको हम प्रोएक्टिवनेस बोलते हैं। और ये बहुत कम इंसानों में हमें देखने को मिलेगी। हम सब यूजुअली रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव लैंग्वेज ही यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि नाउ व्हाट इज प्रोएक्टिव लैंग्वेज एंड व्हाट इज रिएक्टिव लैंग्वेज। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाली हूँ कि पीछे थोड़ा जाइए और अपनी लाइफ को थोड़ा डिटेल में देखिए कि आपने आज तक कौन सी लैंग्वेज यूज की है। बहुत सारी सिचुएशंस में आपने हमेशा ऐसा सोचा होगा या फिर जवाब ऐसा दिया होगा कि आई कांट, आई मस्ट, आई कैन ओनली डू इफ दिस इज द थिंग, यू नो। तो वो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को बहुत कन्वीनियंट हो जाते हैं और हम ना बोल देते हैं, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, ऐसी सारी चीज़ें बोलना शुरू कर देते हैं। तो एक्टिव लैंग्वेज है जो हमें आगे बढ़ने से हमेशा स्टॉप कर दी है। किसी भी सिचुएशन को हम अडप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। और यही बुक में एक्सप्लेन किया गया है कि लाइफ जस्ट डज नॉट हैपन, वी चूज इट। Carefully or carelessly, we design it. You choose your happiness and you choose your sadness. So please understand that which language you are using it. और अब तक अगर आपने reactive language use की है तो now you have to start using proactive language. अभी proactive language क्या होती है? जो भी एक इफेक्टिव पर्सन होता है या फिर थोड़ा सक्सेसफुल पर्सन होता है उसकी जुबान से आप हमेशा प्रोएक्टिव लैंग्वेज सुनोगे। मतलब आई कैन, आई विल प्रिफर डू दिस। इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान एडजस्ट करने में या फिर मैनेज करने के लिए रेडी होता है। कोई चेंज आता है तो भी वो जल्दी से अडप्ट कर देता है, जो हम सब नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए उस इंसान को हम इफेक्टिव देखते हैं और बाकी सारे इंसान इफेक्टिव नहीं होते हैं। और हम वो इफेक्टिव पर्सन की कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं जब तक कि हम रिएक्टिव लैंग्वेज से प्रोएक्टिव लैंग्वेज यूज करना शुरू ना कर दे। तो कॉन्शियसली हमें ये एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि हम रिएक्टिव लैंग्वेज यूज ना करें और प्रोएक्टिव लैंग्वेज यूज करें। तो इसके लिए 3 मेथड है जो मैं आज आपको समझाने वाली हूँ कि आप रिएक्टिव लैंग्वेज से प्रोएक्टिव लैंग्वेज में जाने के लिए किस तरीके से आप जाने की कोशिश कर सकते हो। तो सबसे पहला है कि आपको नेक्स्ट 1 वीक तक आपको कॉन्शियसली ये एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि आप अपनी लैंग्वेज जो है वो प्रोएक्टिव मोड पे रख रहे हो एंड यूज अ मास्टर मॉडल। नाउ व्हाट इज मास्टर मॉडल, वो मैंने आपको इस स्लाइड में दिखा रही हूँ मैं आपको। नाउ व्हाट इज मास्टर मॉडल, ये मास्टर मॉडल क्या है, हर सिचुएशन में आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। आई एम श्योर कि हर सिचुएशन में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब भी सिचुएशन अराइज होती है फ्रस्ट्रेशन की स्पेसिफिकली, तब आपको वो मॉडल तो कभी याद आएगा नहीं, तभी तो आप रिएक्ट ही कर दोगे इमीडिएटली, या तो किसी पे चिल्ला लोगे या तो अपना गुस्सा कर दोगे, कुछ भी। उस वक्त आपको ये मास्टर मॉडल याद नहीं आने वाला है। लेकिन इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ेगा कि हर दिन की सिचुएशन में कैसे ये मास्टर मॉडल को आप अप्लाई कर सकते हो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास्टर मॉडल, तो ये देखिए कि जब भी कोई सिचुएशन फ्रस्ट्रेशन की अराइज होती है तो आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी। MASTER। M मतलब measure the situation in 1 to 5 scale, A means assess the situation, S मतलब stimulus क्या है उसका, T मतलब think अबाउट द प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स कि ये सिचुएशन में आप प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स कैसे कर पाओगे, वो आपको सोचना है। ई मतलब एंगेज होना है या एग्जिट करना है, और आर
रिव्यू योर परफॉर्मेंस ऑफ द सिचुएशन। ये मास्टर मॉडल आप यूज करते हो, उसके बाद ये सिचुएशन का आप रिव्यू कैसे करोगे कि आपने ये सही तरीके से प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्स किया है या नहीं किया है। तो अगले एक हफ्ते के लिए आपको ये चीज कॉन्शियसली हर फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन में जहां पे आप रिएक्ट करते हो वहां पे ये मॉडल आपको अप्लाई करना है। सेकेंड मेथड जो है वो है अबाउट योर सर्कल। हाउ लार्ज इज योर सर्कल। ये इमेज में मैंने आपको समझाया है, मतलब ये बुक में समझाया गया है कि जितना बड़ा आपका सर्कल है उसमें से आपको देखना है कि आपके कंट्रोल में कितनी सिचुएशन है और आपके कंट्रोल में कितनी सिचुएशन नहीं है। अगर ये इमेज में आप इजीली देख पाए तो दो टाइप के सर्कल है। नंबर 1 इज अ सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सेकेंड है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ना वो ऐसी चीजें हैं जो आपके पर्सनल कंट्रोल में है, एंड सर्कल ऑफ कंसर्न जो है ना उसमें जो आउटर सर्कल में सारी चीजें जो बताई है वो आउट ऑफ योर कंट्रोल है। तो जो रिएक्टिव इंसान होते हैं ना वो सर्कल ऑफ कंसर्न की जो चीजें हैं ना उस पर टाइम वेस्ट करते हैं, और जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं जिनमें प्रोएक्टिविटी की हैबिट है वो लोग सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे अपनी एनर्जी फोकस करते हैं, यानी कि यूज करते हैं उसको अच्छी तरह से, और यहाँ पे वेस्ट होती है। रिएक्टिव पीपल आर वेस्टिंग द एनर्जी ऑन सर्कल ऑफ कंसर्न। जो चीजें पर्सनल कंट्रोल से बाहर है उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट होती है, और प्रोएक्टिव पीपल जो है ना वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की जो अंदर मैटर्स है, जैसे व्हाट यू शुड बाय, वेयर यू शुड ट्रैवल, whom you should vote, ये सारी चीजें है ना उस पे एनर्जी फोकस होती है आपकी, ताकि वो आपके यूज में आए। सो आई एम श्योर आपको ये डिफरेंस काफी समझ में आया होगा। तो आपको अपना खुद का भी ये सर्कल एक बनाना है। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए काफी सारे टॉपिक्स अंदर डाले हुए हैं सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए, लेकिन आपको सोचना है कि आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है और आपका सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, कितनी चीजों में आप रिएक्टिव हो और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो उन टॉपिक्स पे जहां कोई मतलब ही नहीं है, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, और कहाँ पे आपको अपनी एनर्जी फोकस करनी चाहिए जहां पे आपका पूरा कंट्रोल है आपके इनर सर्कल में। सो मेक श्योर कि आपका जो सर्कल है ना वो एक्चुअल में छोटा होना चाहिए और आपकी एनर्जी उसमें फोकस होनी चाहिए। और तीसरी जो हैबिट है वो है टेकिंग इनिशिएटिव। उसके लिए आपको 3 क्वेश्चन अपने आप को पूछने हैं जो मैंने इस स्लाइड में बताए हैं, और प्लीज ये क्वेश्चंस पढ़िए और पूछिए अपने आप से कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज रिमेंबर ये हैबिट को कल्टीवेट करने में टाइम लगता है, लेकिन जितना आप परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट रहोगे उतनी जल्दी आपके ड्रीम्स ट्रू हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट।